आज तक आपने देवरानी और जेठानी वाली बहुत सी कहानी सुनी होगी और देखी भी होगी, लेकिन आज की कहानी में दो बहुएं तो जरूर है, लेकिन इनमें से ना कोई जेठानी है और ना ही देवरानी। क्या हुआ, नहीं समझे? चलिए हम आपको समझा देते हैं। आज की कहानी है रामू और सुरेश, दो भाइयों की, जो मेरठ शहर में रहते हैं। बचपन से ही रामू और सुरेश की माए उन दोनों के लिए सब कुछ एक समान ही किया था। जिस रंग के कपड़े रामू के लिए आते, उसी रंग के कपड़े सुरेश के लिए भी आते। स्कूल से कॉलेज तक लेकर दोनों भाई एक ही साथ, एक ही क्लास, एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ते थे। इतना ही नहीं, दोनों जुड़वा भाई बीमार भी एक साथ ही होते और उन्हें भूख भी एक साथ ही लगती। एक दिन उत्तरा का पति मुकेश कहता है, अरे भगवान, तूने अपने दोनों बेटों को ऐसा बनाकर रखा है कि दोनों की पसंद नापसंद एक ही जैसी है। अरे क्या कल को शादी भी एक साथ करवाओगी क्या? उत्तरा, अरे इसमें कहने वाली क्या बात है? मैं तो अपने जुड़वा बेटे के लिए जुड़वा देवी बहन ही लाऊंगी। अरे भगवान, ये क्या बात हुई? ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई अपने दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में कराना चाहेगा, और जुड़वा बहन लाने में जितनी आसान लगती है उतनी ही कठिन निभाने में होती है। तभी बहन देवरानी और जेठानी बन जाती है। देवरानी जेठानी बहन हो या ना हो, पर्दा जरूर होता है, और जुड़वा बहनों का प्यार अपने जिद पर क्यों कुर्बान करना चाहती है। ठीक है, जुड़वा बहन ना सही, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप से कर सकती हूँ ना। अरे जब भगवान ने ही उन्हें साथ भेजा है, तो हम कौन होते हैं उनको अलग करने वाले। मैंने तो जीवन भर यही कोशिश की है कि दोनों भाई एक साथ मिलकर रहे। उत्तरा अपने दोनों बेटों की शादी करवाने के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर देती है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तरा को दो लड़कियां पसंद आ ही जाती है, जिसके साथ वो अपने बेटे रामू और सुरेश की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। शादी के बाद, अनामिका, जया बेटा, आज तुम दोनों का इस घर में पहला दिन है। अब तुम दोनों में देवरानी और जेठानी वाला छोटा बड़ों का रिश्ता तो नहीं है, इसलिए मैं तो कहूँगी कि तुम दोनों का रिश्ता सबसे अलग और खास है। क्योंकि मेरे दोनों बेटे हम उम्रा है, तो तुम दोनों भी आज से हमरानी हो गई। आज तुम दोनों की पहली रसोई है, लेकिन मुझे पता कैसे लगेगा कि किसमें हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। तो फिर भाभी, आपने क्या सोचा है? दोनों से बारी बारी खाना बनाओगे क्या? हाँ दीदी, अनामिका सुबह का और जया शाम का। क्यों बेटा? अनामिका, जी माँ जी, लेकिन मुझे कुछ सामान की जरूरत होगी। बेटा, सारी सब्जियाँ फ्रिज में है और मसाले किचन में, और कुछ भी चाहिए होगा तो बता देना। अनामिका मनोमन सोचती है, ऐसा करती हूँ, स्पेशल मटर पनीर बना देती हूँ और उसके साथ स्पेशल स्टफ टमाटर भी बना दूंगी। सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सबसे पहले मटर पनीर के लिए टमाटर उबाल कर रख देती हूँ। ये सोचकर अनामिका फ्रिज में टमाटर ढूंढने लगती है। अरे, फ्रिज में एक भी टमाटर नहीं है। फ्रिज में सारी सब्जी रखी हुई है, जाकर पूछ लूं क्या? अनामिका का घर में पहला दिन था, इसीलिए वो थोड़ा हिचकिचाती हुई सास के पास जाती है। माँ जी, टमाटर मुझे ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, आप ढूंढ कर देंगी क्या? अरे बहुत टमाटर होंगे तभी मिलेंगे ना,
घर में कोई टमाटर ही नहीं है। अरे, तो बिना टमाटर की सब्जी में ना तो रंग आएगा ना स्वाद। आप मंगवा दीजिए ना। देख बेटा, तेरे ससुराल मुझे ना पथरी की समस्या है, इसीलिए मैं टमाटर लाने ही बंद कर दिए। अरे, ऐसे सवाल का क्या फायदा जब सेहत ही ना रहे। पहले मैं लाती थी ये सोचती हुई कि बाकी सब खाएंगे, लेकिन टमाटर देख के मन में लालच पैदा हो जाए और इसी चलते मैंने टमाटर लाना ही बंद कर दिए। अब ना तो टमाटर कोई लगता ना उसे खाएगा। अरे माँ जी, ये क्या बात हुई? टमाटर ही नहीं है तो मैं खाना कैसे बनाऊंगी? अरे बाबू, तू तो ऐसा कह रहा है जैसे कि टमाटर के बिना खाना बनेगा ही नहीं। मैं तो इतने सालों से बिना टमाटर के खाना बनाती आई हूँ। हमारे खाने में तो ऐसी समस्या कभी नहीं आई। अरे कोई नहीं, फर्क पड़ता है बस दिमाग का। घर में लहसुन, प्याज, अदरक तो है ही। क्या प्याज लहसुन? आज तक मेरी मम्मी ने बिना प्याज लहसुन के खाना बनाया है। मैंने तो कभी हाथ तक भी नहीं लगाया। बाकी मेरे परिवार में कोई लहसुन प्याज को छूती भी नहीं। बेटा, फिर तो तेरे भगवान ही भला करे। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर तुझे बनाना है तो बिना टमाटर के ही बनाना होगा। शाम के समय जया किचन में जाती है और सबके लिए खाना पकाने लगती है। कुछ देर में जया टेबल पर खाना लगाती है। जैसे ही सुरेश अपने मुंह में एक बार रखता है, वैसे ही सुरेश, अरे ये हुई ना बात, आज तो मजा ही आ गया। सुरेश की बात सुनकर सब लोग एक एक करके खाना टेस्ट करने लगते हैं और जया की तारीफ करने लगते हैं। अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? बिना टमाटर के इसने इतना अच्छा खाना कैसे बनाया? अब तो ये सबकी नजर में ऊपर चढ़ जाएगी। देखो जया भाभी ने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम भी उनके साथ रहकर कुकिंग सीख लो। काम से काम हम लोग टॉर्चर होने से तो बच जाएंगे। खाने में तो पता नहीं चल रहे कि इसमें टमाटर नहीं है, रंग रूप सब परफेक्ट है। इस राज का पता तो लगाना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं इसने सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए टमाटर डालकर सब्जी बनाई हो और भोले बनने के लिए नाटक कर रही हो। अगले कुछ दिनों में यही सिलसिला दोहराते जया जाती है अनामिका लाखों से करके भी वैसा खाना नहीं बना पाते रही है और जया रोज ही लाजवाब खाना बनाती है। चाहे जो हो जाए, आज मैं जया का खाने का राज जान के ही रहूंगी। अगले दिन जब जया खाना बनाने जाती है, अनामिका उसे चुपकर देखने लगती है। जैसे ये सब्जी में टमाटर डालेगी, वैसे ही मैं उसकी पोल खोल दूंगी। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली बहू रोज सब्जी में मना करने के बावजूद भी टमाटर मिलाकर बना रही है। अनामिका रसोई में छुपकर जया को देखने रहती है। सच में सब्जी में कुछ टमाटर डालती ही नहीं। अरे देवा देवा, इसने तो विका में सब्जी में कोई टमाटर नहीं डाला। इसकी सब्जी स्वादिष्ट कैसे बन जाती है? आज सामने से इसका राज पूछ लेती हूँ, तब ये राज खुलेगा। जया, हम दोनों ही इस घर में एक साथ ही, लेकिन सारे लोग तुम्हारे हाथ के खाने के ही स्वादिष्ट और लाजवाब बोलती है। मुझे भी तुम्हारे खाने के सीक्रेट बता दो। क्या सीक्रेट? अरे कोई सीक्रेट नहीं है, मैं तो नॉर्मल तरीके से खाना बनाती हूँ। अच्छा, बिन टमाटर के खाना बनाती हो, लेकिन सब्जी में इतनी अच्छी रंग कैसे आती है? और जब खाती हूँ तब पता ही नहीं चलता कि इसमें
टमाटर की कमी है। देखिए, सबसे पहले तो कि तुम नहीं डालती है, और जब टमाटर ही नहीं डालेगी और प्याज लहसुन भी नहीं रहेगा तो सब्जी में रंग का क्या, इसीलिए तुम्हारे सब्जी में रंग रूप नहीं होता। और मैं अपने सब्जी में प्याज लहसुन अदरक सब पीस कर डालती हूँ बस, और सब्जी में खास लाने के लिए टमाटर को डालते हैं, ना तो मैं अमचूर पाउडर डाल देती हूँ। और सब्जी में रंग अच्छे आने लगती है, इसीलिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च मिला देती हूँ। बस सब्जी हो गई तैयार। तुम भी इस ट्रिक का इस्तेमाल करके सब्जी बना सकती हो। लेकिन मुझे तो प्याज लहसुन से खाना बनाना नहीं आता। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब ठीक कर दूंगी। ठीक है, आज से हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तुम देखते रहना, तुम भी बहुत जल्द सब सीख जाओगी। कुछ दिन में अनामिका जया की तरह खाना बनाना सीख गई। अब उसे बिना टमाटर के प्याज लहसुन वाला खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी।